समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजमगढ़ की किलेबंदी करने के लिए तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव। आजमगढ़ बसपा के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार। अखिलेश और गुड्डू जमाली के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आते ही लगने लगे नारे। गुड्डू जमाली के अलावा बसपा के तमाम नेता, जिसमें अबरार अहमद, महफूज बेग, सोहेल बेग, फैजान अहमद, अनवर अहमद, सुलेमान अंसारी, नुमान प्रधान, सलीम उर्फ गुड्डू, पप्पू प्रधान, दिनेश मौर्य, मोहम्मद असलम, जमशेद आलम, सतीश सिंह, रहमान प्रधान, नासिम प्रधान समेत तमाम नेता हुए सपा में शामिल। शिवपाल यादव का बयान। शिवपाल यादव ने गुड्डू जमाली के साथ आए सभी बसपा के नेताओं का किया स्वागत। गुड्डू जमाली के साथ आए तमाम साथियों का समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। पीडीए के लोग इन लोगों को सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी बेईमान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। ये लोग राम की कसम खाते हैं और राम के नाम पर झूठ बोलते हैं। गुड्डू जमाली का बयान। समाजवादी पार्टी की मैंने दिल से सदस्यता ली है। मैं और मेरे लोग सपा के हमेशा वफादार रहेंगे। जब हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली के साथ आए सभी नेताओं का किया स्वागत। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होगा। एक तरफ संविधान के रक्षक होंगे, दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। हमारा पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे, हम उतना ही बढ़ते जाएंगे। गुड्डू जमाली को मैंने बुलाने का काम किया है। आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा। नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी बागियों पर। बीजेपी और आरएसएस की सूचना वे लोग हमको देते थे। मुझे दुख है, अब कौन सूचना देगा। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुछ लालच में गए हैं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। पल्लवी पटेल ने जो एक्स पर लिखा उसका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं। लड़कर क्या है, बीजेपी से मुकाबला कर क्या है। तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी। जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे। और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा। हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे। अब हमें कौन देगा वो सूचना। अब बहुत करीब पहुंच गए, हो सकता है ज्यादा सूचना मिल जाए। अभी कुछ मिलेगा, उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है। घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी कुछ कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप। हमारी ही सुन करके बता रहे हो, कोई अपनी बात बताओ। वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूं कि कुछ थोड़ा मेरी वर्किंग क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा, छोटे भाई की तरह। लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे। हम लोग मिलजुल करके, और मैं समाजवादी कुनबे से भी कहना चाहता हूँ, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है, इसमें बसपा में जरूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा। मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। मैं बेबाक आदमी, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूँ, उनका बहुत प्रेम रहा। लेकिन मुझे दुख भी होता है
कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम। मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए कि हम लोग समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एहसानमंद हूँ, जितना इज्जत मुझे आपने बख्शी है आज, इतना काफ़ी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा की लालच नहीं रखता। और हम लोग, मैं अपने सारे कुनबे से, इवन समाजवादी पुराने भाइयों से, मेरे भाइयों, मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हम लोग इतना मिल के काम करें कि हमारे बीच में किसी भी तरह का ना गोल हो, ना गुलैती हो, ना मतभेद। क्योंकि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती। बहुत बड़ी ताकत है। ये लोग खोखले हैं, डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि अगर डरे ना होते तो ये डरा के रोकना चाहते हैं सबको। हम लोग उन लोगों में से हैं कि मिट सकते हैं मगर डर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आजमगढ़ के मेरे भाइयों, जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही है, ये गुड्डू जमाली तो तुम्हारा है, मेरा जनाजा भी तुम लोग लेके जाओगे। यही मोहब्बत, यही प्यार आपका मेरी ताकत है, और मैं भी आपका वफादार हूँ। आप लोग मेरे लिए आए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़। सभी जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनके सर और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं, उनका, उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान, अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं देखा।